आयशा जट, उन्होंने कलमा पढ़ के ये कहा कि मैं अभी इंटरव्यू नहीं दे सकती किसी को भी। कोई ऐसी वीडियोस भी अभी तक हमारे सामने नहीं आई। वाकई वो कातिलाना हमला यहाँ पर हुआ है। 22 घंटे पहले भी एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो अच्छे से तैयार श्यार होकर दोबारा अपनी वीडियो पोस्ट कर रही हैं। इतना तशद्दुद हमने सुना, उस तशद्दुद का 0% भी हमने उनके जिस्म पे, उनके चेहरे पे, उनके हाथों पे नहीं देखा। ना उन दोनों ने उसकी कोई तस्दीक की, ना वीडियोस दी। जब इन लोगों को कुछ मिलता नहीं है तो इन लोगों ने वायरल होने के लिए कोई ना कोई स्टंट करना ही होता है। आयशा जट जो है वो बड़ी डाउन जा रही थी, व्यूज नहीं आ रहे थे, तो शोहरत का नशा बहुत बुरा है। अभी तक मुझे लगता है कि शायद ये झूठ हो या फिर रजब भट्ट को फंसाने के लिए या फिर अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आयशा जट ये सब। आप देख रहे हैं मेट्रो 53 और मैं हूं आपका मेज़बान साद फरदीन। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के घर के बाहर पुलिस छापे मार रही है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। रात भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस की भारी नफरी रजब भट्ट के घर के बाहर मौजूद थी और रजब भट्ट को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक रजब भट्ट को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन पुलिस बार बार मुबैना तौर पर छापे मार रही है और रजब भट्ट को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस क्यों गिरफ्तार करना चाहती है? ये जिस कैफ़े के बाहर मैं मौजूद हूँ, इस कैफ़े में टिकटॉकर आयशा जट के ऊपर कातिलाना हमला होता है। कब होता है? हफ्ते की रात को उस पर हमला होता है और तकरीबन 26 जुलाई को नवाब टाउन थाने में आयशा जट की जानिब से एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, एक FIR दर्ज करवाई जाती है जिसमें वो मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं कि मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। और जब वो हमला हुआ, हम दास्तान कैफ़े में बैठे थे। ये वो दास्तान कैफ़े है जिसके बाहर मैं मौजूद हूँ। हफ्ते से ये दास्तान कैफ़े बंद है। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये कैफ़े नहीं खुला और अब इत्तलात ये आ रही हैं कि आयशा जट ने FIR करवा दी है और पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है रजब भट्ट को। अब FIR में मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया? आयशा जट ने बताया कि जब मैं दास्तान कैफ़े अपनी बहन और अपनी दोस्त के हमरा आई तो 2 ख़वातीन आती हैं और उनके साथ 2 मर्द भी होते हैं। जैसे वो कैफ़े में दाखिल होते हैं, हम पर तशद्दुद करना शुरू करते हैं, हमें गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। फिर हम भी आगे से जवाब देते हैं जब उनको, तो उनमें से एक शख्स जिसका नाम मीर शफ़ी बताया जा रहा है मुबैना तौर पर, वो करता क्या है, वो पिस्टल निकालता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। अब जब यहाँ पर हम आए, हमने कहा कि इर्द गिर्द के लोगों को, इनके हमसायों को पता होगा कि क्या पूरा माजरा पेश आया और किस तरह पेश आया। तो हमने जब इर्द गिर्द के लोगों से जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा वाक़या नहीं सुना। जब FIR हो गई है उसके बाद भी इनका यही कहना है कि हमने कुछ ऐसा नहीं देखा यहाँ पर। और चंद लोगों का ये भी कहना था, चंद दुकानदारों का ये भी कहना था कि हम 8 बजे यहाँ से दुकान बंद करके चले जाते हैं। तो हमने कहा जब आप अगले दिन आए तो अगले दिन आपने कोई ऐसा वाक़या सुना? तो उनका भी यही कहना था कि हमने ऐसा कोई वाक़या नहीं सुना। क्या अब ये सोशल मीडिया स्टंट है, एक दफ़ा फिर वायरल होने की कोशिश की जा रही है, या वाकई कातिलाना हमला करवाया गया है? अब आयशा जट का ये कहना है कि यहाँ का जो मैनेजर है दास्तान कैफ़े का, उसको उन लड़कियों का भी पता है जिन्होंने आकर हमला किया। उनके साथ जो लड़के मौजूद थे उनका भी पता है, उनको भी वो जानते हैं। हमारे साथ खातून सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उमा खालिद से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि तमाम तर हक़ाइक़ क्या हैं। आखिर ऐसा क्या माजरा बन गया कि पुलिस रजब भट्ट को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बताइएगा, ये वो कैफ़े है जिस पर कातिलाना हमला जो आयशा टिकटॉकर पर किया जाता है और फिर रजब भट्ट को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापे मार रही है, हकीकत लगती है इस बात में? अच्छा, जैसे आप यहाँ पर आए हैं तो हमने भी रिसर्च करने की कोशिश की है। जितना अभी तक वीडियोस में बताया जा रहा है या जितना बताया गया आयशा जट की जानिब से, तो कैफ़े दास्तान का नाम सामने आ रहा था और वो यही कैफ़े, जो एक ही कैफ़े जिसके बाहर हम खड़े हुए हैं। और आयशा जट से भी जब बात करने की कोशिश की आपने या मैंने भी, और कई लोगों ने इंटरव्यू की कोशिश की, तो उन्होंने कलमा पढ़ के ये कहा कि मैं अभी इंटरव्यू नहीं दे सकती किसी को भी। उन्होंने इनकार कर दिया, वो सामने नहीं आई। कोई ऐसी वीडियोज़ भी अभी तक हमारे सामने नहीं आई जिसमें ये साफ़ हो सके कि वाकई वो कातिलाना हमला यहाँ पर हुआ है। और जहाँ तक यहाँ इर्द गिर्द के लोगों से पता लगा है तो कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी आंखों से यह वाक़या देखा और रिपोर्ट किया हो। पहले आज सुबह तक तो मेरी नज़रों में ये बिल्कुल सच था, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि शायद ये झूठ हो या फिर रजब भट्ट को फंसाने के लिए या फिर अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आयशा जट ये सब सोशल मीडिया पर वायरल होने का स्टंट भी हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ निकला नहीं ना, और जब इन लोगों को कुछ मिलता नहीं है तो इन लोगों ने वायरल होने के लिए कोई ना कोई स्टंट करना ही होता है जिसकी वजह से इनको फेम मिल सके, इनको व्यूज़ मिल सके। और अभी आई थिंक सो आयशा जट जो है वो बड़ी डाउन जा रही थी, व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो व्यूज़ का रोला, तो फिर आप समझे शोहरत का नशा बहुत बुरा है।
अच्छा मुझे बताइएगा, आयशा जट की एक आखिरी वीडियो जो हमने सुनी जिसमें वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हैं, वो ये कह रही हैं कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है और जो मैनेजर है दास्तान कैफ़े का उसको उन लोगों का पता है, वो उन लोगों को जानता है। तो अगर उनके पास सबूत हैं तो वो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर आकर क्यों नहीं सबूत दिखा रही, और अगर सबूत वाकई मौजूद है तो अभी तक वो सामने क्यों नहीं आ सके? क्या आप जानती हैं इस बार? आपने उनकी ये वीडियो भी देखी होगी और इससे पहले उनकी 22 घंटे पहले भी एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो अच्छे से तैयार श्यार होकर दोबारा अपनी वीडियो पोस्ट कर रही हैं, बना रही हैं, लगा रही हैं। उनके जिस्म पर कोई चोटों के निशान नहीं दिखाई दे रहे। जितना तशद्दुद सुना कि उनके साथ पलवशा एक और खातून थी उन पर हुआ और आयशा जट पे हुआ, जितना तशद्दुद हमने सुना उस तशद्दुद का 0% भी हमने उनके जिस्म पे, उनके चेहरे पे, उनके हाथों पे नहीं देखा। ना उन दोनों ने उसकी कोई तस्दीक की, ना वीडियोस दी। और रिसेंटली जो उन्होंने अपना आखिरी वीडियो दिया है उसमें यही कहा है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस हासिल कर चुकी है। अगर सीसीटीवी फुटेज पुलिस हासिल कर चुकी है तो ये कैफ़े तो कल रात भी खुला हुआ था। और कहा यह भी गया कि कैफ़े भी बंद कर दिया गया। तो कैफ़े तो कल रात भी खुला हुआ था और आज भी कैफ़े शायद मामूल के मुताबिक ओपन हो। और अगर ऐसा कुछ था तो उस वाक़ये की वहाँ के लोग तो खड़े कोई वीडियो बनाते ना, कम से कम कोई एक बंदा तो वो वीडियो लगाता। हमने सिर्फ सुना है, हमने देखा कुछ नहीं है, हम सिर्फ आंखों पे पट्टी डाल के इस पे भरोसा कर रहे हैं। अच्छा बिल्कुल सही है आप कह रही है। जब मेरी आयशा जट से बात करने की मैंने कोशिश की, उनको कॉल की, तो उनकी वालदा ने कॉल उठाई और उन्होंने कहा उनको तकलीफ इतनी है कि उनको नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया गया है। अच्छा। आपकी बात हुई तो आपको उन्होंने क्या मौका दिया? अब वाकई आपकी बात उनकी वालदा से ही हुई थी ना? अब मैंने कॉल की तो उठाई तो थी उन्होंने कहा मैं उनकी वालदा बात कर। अभी देखिए ये बड़ा ना डीप क्वेश्चन है कि वो आप कह रहे हैं आपकी उनकी वालदा से हुई। मेरी जब बात हुई ना तो आधी रात को भी वो और उनके साथ उनकी एक और दोस्त किसी फ्लैट पे बैठी हुई थी और उनका कैमरा ऑन था और वो कोई वीडियो शूट कर रही थी बैठी हुई। अच्छा। या वो लाइव थी या वो लाइव भी आती हैं या वो जिस भी कंडीशन में थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक बैठी हुई थी। गलती ये थी कि बड़े ट्रस्टेबल बंदे ने वो फ़ोटो भेजी कि मैं उसकी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती थी और वन सीन में थी, लेकिन वो वहाँ बिल्कुल ठीक बैठी हुई दिखाई दे रही थी और कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि ये नींद की गोलियों में बैठी हुई है। अच्छा इतना कुछ हो जाने के बाद मेरे पे कातलाना हमला हो ना तो शायद मैं 4 दिन घर से बाहर ना निकलूं। आप कह रही हैं वो उधर बैठी हुई थी और एंजॉय कर रही थी बाकायदा। और सुना ये भी था कि वो तो कह रही थी मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन वो वहाँ पे बैठी इंजॉय कर रहे हैं। शायद उनको टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, और उल्टा वो ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि शायद ये लोग अपनी बेल ले लें, लेकिन कितनी बेलें ले लेंगे, कितनी कोई तो खारिज होगी ना तो फिर ये आएंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे जितना अब तक समझ आया ये सिर्फ एक पब्लिक स्टंट है, लाइक डॉक्टर नबिया और आरिस खोखर। अच्छा आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर ये बात सच निकलती है, प्रूफ भी सामने आ जाते हैं और फायरिंग भी की जाती है बाकायदा तौर पर, तो रजब भट्ट को सज़ा होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए? देखिए रजब भट्ट ने रिसेंटली अपने एक पॉडकास्ट में कहा है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 50 साल भी बगैर किसी नौकरी के बैठूँ ना तो मैं खा सकता हूँ। तो आपको लगता है इतने पैसे वाले बंदों को सजाएं मिलती हैं? हमारे बड़ी बात। इतना उसके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस हुए हैं ना, 295C 95C कोई छोटा केस नहीं है। वो उन केसेस में आज़ादाना तौर पे घूम रहे हैं, नज़र आ रहे हैं हमें। ये तो छोटा मोटा वाक़ई है। और आयशा जट उनके लिए एक वो कीड़ी के इक्वल है। आयशा जट को पैसे दे के चुप करवा दिया जाएगा? देखें जैसे आयशा जट के बारे में सब जानते हैं और जैसा उनका बिहेवियर है तो वो सब जानते हैं कि पैसों के पीछे तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बहरहाल जी सुन रहे थे आप बात इनकी, और जो हमने हक़ाइक़ देखे हैं उनके मुताबिक जो यहाँ पर जो है हमसाए हैं उनका भी यही कहना था कि हमने ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा ना सुना है, और हम यहीं पर मौजूद होते हैं, घर भी हैं लोगों के यहाँ पर, उन्होंने कोई ऐसी फायरिंग नहीं सुनी। बाकी कमेंट सेक्शन आपके पास है, आपने अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार करना है कि क्या ये वाक़या सच है या फिर सिर्फ आयशा जट ने रजब भट्ट को फंसाने की कोशिश की है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।